गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम बीएसटी में पढ़ रहे थे स्टाफिंग के बारे में। मैंने आपको बताया था कल, स्टाफिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। स्टाफिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। मैंने आपको बताया था स्टाफिंग का मतलब क्या होता है। स्टाफिंग का मतलब होता है राइट पर्सन एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। सही समय पर सही व्यक्ति को सही जगह पर काम पर लगाना ही हमारा क्या होता है, स्टाफिंग होता है। स्टाफिंग में तीन चीजें मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ऑब्टेन करना होता है। ऑब्टेन करते हैं हम सबसे पहले, क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। इसमें ऑब्टेन मतलब फाइंड करते हैं और हायर करते हैं। किसी अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयज को फाइंड करना, ढूंढना कि कौन व्यक्ति हमारे काम का हो सकता है, और उसको फिर हम हायर कर लेते हैं कि वो व्यक्ति अब इच्छुक है हमारे साथ काम करने के लिए। दैट इज कॉल्ड ऑब्टेनिंग। हमने क्या किया, पहले उसको फाइंड आउट किया और उसको फिर हमने हायर कर लिया। तो यहाँ पर ऑब्टेनिंग में दो चीजें आती है, फाइंडिंग एंड हायरिंग। उसके बाद होता है यूटिलाइज करना। उसको अब हमें क्या करना है, यूटिलाइज करना है। यूटिलाइजिंग में क्या होता है कि हम उसे ना जॉब रोल असाइन कर देते हैं कि भैया ये पर्टिकुलर काम आपको करना है। ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग। मेंटेनिंग का मतलब होता है उसे ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अपने साथ जोड़कर रखना, कनेक्ट करके रखना। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हमारा किस चीज का, स्टाफिंग। तो स्टाफिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग। A particular employee is called staffing। किसी भी व्यक्ति को पहले ऑब्टेन करो, उसे फाइंड करो, हायर करो, यूटिलाइज करो, उससे काम कराओ और फिर उसे जोड़कर अपने साथ रखो ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। राइट पर्सन एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। सही समय पर सही व्यक्ति को सही काम पर लगाना ही हमारा स्टाफिंग होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या स्कोप है, क्या इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग के बारे में। आज हम पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि प्रोसेस क्या है स्टाफिंग का। PROCESS, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। हम करते कैसे हैं, स्टाफिंग होता कैसे है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। हाउ द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग टेक्स प्लेस। स्टाफिंग होती कैसे है, क्या क्या करना होता है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स दैट यू हैव टू टेक इन ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टार्टिंग अ स्टाफिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले हमारे पास होता है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन किस चीज का होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस्टिमेशन करते हैं किसका, मैन पावर रिक्वायरमेंट का। एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर। एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर होता क्या है बेसिकली। एस्टिमेशन का मतलब होता है हाउ मैनी मैन पावर वी बेसिकली रिक्वायर्ड इन आवर ऑर्गेनाइजेशन टू अकम्प्लिश द पर्टिकुलर गोल्स। अपने काम को पूरा करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हमें कितनी मैन पावर की जरूरत है। दैट इज कॉल्ड एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर। तो ये चीज समझ में आ गई। एस्टिमेशन होता क्या है, हम ये देखते हैं कि हमें कितना काम करना है और उसके लिए कितने लोगों की जरूरत होगी। दैट इज कॉल्ड एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर। इसमें दो चीजें होती है एस्टिमेशन में। एक तो होता है हमारे पास क्या, वर्क लोड एनालिसिस, और एक होता है वर्क फोर्स एनालिसिस। दो चीजें होती हैं इसमें। क्या क्या होता है, एक तो होता है वर्क लोड एनालिसिस और दूसरा बी पार्ट होता है इसका, ये एस्टिमेशन का एक पार्ट है। एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं हमारे पास काम कितना है, उस काम को कंप्लीट करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी। हाउ मच वर्क वी हैव एंड हाउ मेनी पीपल वी रिक्वायर टू अकम्प्लिश और टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर जॉब। तो पहला हो गया हमारे पास वर्कलोड एनालिसिस और दूसरा हो गया हमारे पास वर्क फोर्स एनालिसिस। अब दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, अब ये देखते हैं। देखो जैसा आपको समझ में आ रहा होगा, वर्कलोड एनालिसिस का मतलब है हाउ मच वर्क वी हैव एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्क वी हैव। हमारे पास कितना काम है और हमारे पास किस किस तरीके का काम है। दैट इज कॉल्ड वर्कलोड एनालिसिस। इसको हम कहते हैं काम को एनालाइज करना कि हमारे पास कितने तरीके का काम है और कितना काम हमें पूरा करना है। दूसरा जो इसका बी पार्ट है एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर का, वो है वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क फोर्स एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि हाउ मेनी पीपल वी रिक्वायर्ड एंड व्हाट टाइप ऑफ पीपल वी रिक्वायर्ड। हमें कितने लोग चाहिए और किस तरीके के लोग चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होगी उसकी, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या स्किल सेट्स चाहिए, वो सब हमारे किसके अंदर आता है,
वर्क फोर्स एनालिसिस के अंदर आता है। तो पहला पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा स्टाफिंग प्रोसेस का कि एस्टिमेशन में हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर में एक तो हम वर्कलोड एनालिसिस करते हैं और दूसरा हम वर्क फोर्स एनालिसिस करते हैं। जब ये दोनों काम हमारे पास हो जाता है तो हमारे पास एक नंबर आ जाता है कि वी रिक्वायर्ड दैट मच नंबर ऑफ पीपल, हमें 100 लोग चाहिए, 50 चाहिए, 10 चाहिए, एक नंबर हमारे पास होता है कि हमें इतने लोगों की जरूरत है। सपोज अगर आप न्यू ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको सारे के सारे लोग हायर करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ऑनगोइंग ऑर्गेनाइजेशन है, पहले से काम कर रहे हैं, तो कुछ वर्कफोर्स आपके पास होगा ऑलरेडी, तो आप वहां से उसको माइनस करके देख सकते हैं कि कितने और ज्यादा लोगों की, हाउ मेनी मोर पीपल यू रिक्वायर्ड, वहां से वो काउंटिंग आप निकाल सकते हैं। सपोज आपको 10 लोगों की जरूरत है काम को पूरा करने के लिए, 8 लोग आपके पास हैं, तो अब आपको हायर कितना करना है, 2 नए लोगों को हायर आपको करना होगा। तो ये होता है एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर। अब आपको पता चल गया कि आपको कितने लोगों की जरूरत है। अब इसमें जो सेकंड प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। अब ये रिक्रूटमेंट क्या होता है, दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ स्टाफिंग। तो रिक्रूटमेंट में होता क्या है, जनरली हम करते क्या है, वी स्टार्ट सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, हम ढूंढना स्टार्ट करते हैं एंड एनकरेज दैट पर्टिकुलर पर्सन टू अप्लाई फॉर द जॉब रोल। अब हम क्या करेंगे, हमें नंबर पता चल गया कि हमें कितने लोगों की जरूरत है, तो अब हम उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो चीज हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग लोगों को सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमें 10th पास चाहिए, एक 12th पास चाहिए, एक ग्रेजुएट आदमी चाहिए, एक हमें कंप्यूटर इंजीनियर चाहिए, तो उसकी क्वालिफिकेशन स्किल सेट के अकॉर्डिंग हम 4 लोग हायर करेंगे। अब हायर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वी हैव टू फाइंड दैट पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, हमें ऐसे प्रोस्पेक्टिव लोगों को सर्च करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब हम उनको सर्च कर लेंगे फिर हम उन्हें एनकरेज करेंगे, एनकरेज मतलब प्रोत्साहित करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे दैट वी आर हैविंग दैट मच वैकेंसी विद अस, कि हमारे पास ये वैकेंसी है, हम लोग इतना पेमेंट आपको देंगे, इतनी सैलरी देंगे, ये बेनिफिट्स आपको देंगे, तो आप लोग हमारे साथ काम करिए। दिस इज द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट में हम करते क्या है, वी जस्ट स्टार्ट और सर्च the prospective employer and encourage them to apply in the job role, for the job role in the organization। तो ये हमारी प्रोसेस होती है रिक्रूटमेंट की। तो रिक्रूटमेंट में हम करते क्या है, बेसिकली कोई एडवर्टीजमेंट देते हैं, किसके थ्रू, मेल के थ्रू, या एडवर्टीजमेंट हम देते हैं पेपर में, न्यूज़पेपर में। इस तरीके से जो एडवर्टीजमेंट होता है वो हम मार्केट में फ्लोट कर देते हैं, जिससे लोग वहां पर आकर हमारे उस पर जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सके जो कॉम्पिटेंट होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी अप्लाई कर देगा, उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन हम देते हैं दैट वी रिक्वायर्ड अ पर्सन 10th पास, 12th पास, दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस, और ये सारे स्किल्स उसके अंदर होने चाहिए। तो ये हमारा क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है। तो रिक्रूटमेंट कौन सी प्रोसेस है, व्हेन वी सर्च फॉर द कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय और कॉम्पिटेंट पर्सनल एंड एनकरेज देम टू अप्लाई फॉर द जॉब रोल। तो ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा सिलेक्शन। अब हमने लोगों को प्रोत्साहित कर दिया, लोगों ने आके हमारे यहाँ पर क्या किया, अप्लाई कर दिया दैट वी आर द पर्सन हु आर हैविंग द सेम कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दैट यू हैव आस्क्ड फॉर। भाई अब हम सारे लोग हैं जिनके पास वो सारी क्वालिटीज हैं जिनके लिए आपने हमसे मांगी थी या जो आपको रिक्वायर्ड है। सपोज अब आपके पास 10, 15, 20 लोग आ जाते हैं, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट कितनी है, यू ओनली रिक्वायर्ड 3, 4, 5, 10, और आपके पास लोग ज्यादा है, तो वहां पर जो तीसरा स्टेप है वो होता है सिलेक्शन। यहां पर क्या होता है, सिलेक्शन होता है, दिस इज द थर्ड स्टेप। अब सिलेक्शन में हम करते क्या है, सिलेक्शन में वी जनरली क्या करते हैं, चूज द बेस्ट। हम क्या करेंगे, चूज द बेस्ट, जो सबसे अच्छा होगा। चूज द बेस्ट फिट। अब हमने रिक्रूटमेंट के थ्रू बहुत सारे जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय हमारे हो सकते हैं सबको बुला लिया, 10, 15, 20 लोग जो भी हो सकते हैं पर्टिकुलर जॉब के लिए, वैकेंसी हमारे पास 2, 4, 6 जो भी है, उसके अकॉर्डिंग लोग आगे ज्यादा, क्योंकि रिक्रूटमेंट तो एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है, जितने भी लोग पॉसिबल हो सकते हैं सबके सब लोग अप्लाई कर देते हैं और उसमें से हमें सेलेक्ट करना है। अब ये तो इसलिए सिलेक्शन क्या है,
हमारे पास 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग होंगे, उनमें से हमें सेलेक्ट करना है 1, 2, 4, 6 जितनी अपनी रिक्वायरमेंट है, उसमें से हम क्या करते हैं, चूज करते हैं जो बेस्ट होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिलेक्शन। अब सिलेक्शन में अलग अलग मेथड होते हैं। सिलेक्शन के लिए हम इंटरव्यू भी कर सकते हैं, स्क्रीनिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक क्राइटेरिया भी रख सकते हैं, कोई एग्जाम भी कंडक्ट करा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं। अब तो आपको समझ में आया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट। जो रिक्रूटमेंट होता है वहां पर हम कॉम्पिटेंट या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को सर्च करके एनकरेज करते हैं टू अप्लाई फॉर द जॉब रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। हम कोई भी व्यक्ति जिसके पास वो पर्टिकुलर क्वालिटी है, स्किल सेट है, क्वालिफिकेशन है, वो हमारे यहाँ पर आकर अप्लाई कर सकता है। बट इन द सिलेक्शन प्रोसेस वी जनरली चूज द बेस्ट फिट, जो सबसे अच्छा होगा उन लोगों में से उसको हम चूज कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन। नेक्स्ट स्टेप होता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। जो फोर्थ स्टेप है दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। दिस इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। देखो प्लेसमेंट होता क्या है। सपोज यू हैव चूज द बेस्ट फिट इन द सिलेक्शन प्रोसेस। आपने किसी को सेलेक्ट कर लिया, नाउ यू आर एन एम्प्लॉय इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। अब आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय बन गए हैं। अब जब हमने उसको हायर कर लिया, हायर किस चीज के लिए किया है, हमें उससे कुछ काम कराना है। नाउ दिस इज कॉल्ड प्लेसमेंट। वी विल ऑफर अ जॉब रोल। अब हम क्या करेंगे, उसको जॉब रोल ऑफर करेंगे। दिस इज कॉल्ड प्लेसमेंट। ऑफरिंग अ जॉब रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड प्लेसमेंट। हमने उसे क्लर्क की जॉब दी, इंजीनियर की जॉब दी, मैनेजर की जॉब दी, या कोई भी काम हमने उससे कराया, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट। उसके बाद है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन होता क्या है, जब आप किसी नई जगह पर जाते हैं, when you go in a particular organization, so you are new for that particular organization, you are not aware about the rules, regulation and the people who are already working. आपको कुछ पता नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ओरिएंटेशन एक प्रोसेस होता है, दिस इज जस्ट अ वार्म वेलकम, दिस इज अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। वहां पर हम करते क्या है, वहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, उस एम्प्लॉय को अवेयर कराती है अबाउट द रूल्स, रेगुलेशंस एंड द काइंड ऑफ बिहेवियर। आप लोगों को कैसे वहां पर रहना है, कैसे काम करना है, उन सब चीजों के बारे में बताया जाता है। दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन में क्या डिफरेंस होता है। प्लेसमेंट में हम ऑफर करते हैं जॉब रोल। जो सिलेक्शन के बाद जब आदमी हमारे पास आ गया, अब हमें उसे क्या कराना है, काम कराना है, तो उसे जब हम ऑफर कर देते हैं कि भाई ये काम आपको करना है, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट। अब उसके बाद आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में हम क्या करते हैं, ओरिएंटेशन में हम जनरली उसको वेलकम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और उसे अवेयर कराते हैं अबाउट द रोल, उसे करना क्या है, कैसे करना है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन वो फॉलो करेगा, व्हाट विल बी हिज बिहेवियर, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में ये हमारा होता है ओरिएंटेशन। तो ये हमने 4 चीजें आज पढ़ी कि स्टाफिंग की प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम एस्टिमेशन करते हैं मैन पावर का। उसके लिए हमें 2 चीजें करनी होती है, वर्क लोड एनालिसिस करना पड़ता है और वर्क फोर्स एनालिसिस करना होता है, काम कितना है और हमें कितने आदमी चाहिए। दूसरा रिक्रूटमेंट होता है। रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को सर्च करते हैं और एनकरेज करते हैं कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आकर काम करे, जॉब रोल के लिए अप्लाई करे। तीसरा प्रोसेस सिलेक्शन का होता है, जहां पर हम जो चूज करते हैं बेस्ट। और जो चौथा प्रोसेस है वो है प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्लास में हम इस प्रोसेस को आगे पढ़ेंगे। अभी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ तक इसको पढ़ें, समझें, अगर कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको है तो आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9871331793। थैंक यू स्टूडेंट्स।